गुरुजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र बनारस है, जहाँ के वो सांसद हैं। वहीं से एक मिर्जापुर बॉर्डर पे बहोरनपुर गांव है, जहाँ पे उस गांव को विधवाओं का गांव कहा जा रहा है। वजह यह है कि वहाँ पे जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति क्षेत्र में इस तरह का कारनामा होना कहाँ तक सही है? वाला है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हाल होगा कि बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि जहाँ 1% संख्या थी आज 30% संख्या इनकी हो गई है। उन्नाव के कांड को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्नाव के कांड को लेके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, न मैं कुछ उसके बारे में बचना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी है ही नहीं। हम ये चाहता हूँ, माँ बहन की रक्षा करने के लिए जो हमारी परिवार में व्यवस्था है। गुरुजी, विराट हिंदू सम्मेलन का जगह जगह ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? थोड़ा विस्तार से आपसे जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी हिंदू जागृत हों, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर के देश का उत्थान करें। क्या लग रहा है कि कमी कहाँ खल रही है? भारत देश के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। भारत देश के लोग जागरूक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति वो आस्था नहीं है। कहीं न कहीं से आस्था का अभाव है और ये इधर उधर चौराहेबाजी करके, इधर उधर समय गपशप में जो बिता रहे हैं, ताश खेल करके समय बिता रहे हैं, चौराहे पर अपना समय बिता रहे हैं, उससे बढ़िया है कि कम से कम धर्मशास्त्र का अध्ययन करें। धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जानकारी उनको मिलेगी कि आपसी एकता का क्या परिणाम होता है और आपस में विद्रोह करने का क्या परिणाम होता है। अभी बहुत सही आपने बात पूछा, मैं एक बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 2 शास्त्र हैं, एक महाभारत और एक रामायण। रामायण और महाभारत हमारे यहाँ 2 शास्त्र हैं। ठीक, आप महाभारत की कथा कहीं आपको सुनने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन राम कथा आपको हर जगह सुनने को मिलती है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक ही परिवार में आपसी विद्रोह हो गया, एक ही परिवार में ज़मीन जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के आपसी लड़ाई होती है, तो इसी भारत में महाभारत हो जाता है। और उसी संपत्ति की बंटवारे की जब बात आती है और एक भाई के लिए सर्वस्व त्याग करके वन निकल जाता है, तो राम राज्य की स्थापना कर देता है। ये रामचरितमानस सिखाता है। यदि आपस में हम प्रेम करेंगे तो हमारे घर में राम राज्य आएगा, और अगर आपस में हम विद्रोह करेंगे तो हमारे भारत में महाभारत हो जाएगा। युवा लगातार नशे की लत के आदी हो रहे हैं, नशे का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आज युवाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि एक दिन हर चीज़ की अति हो जाती है। जो लोग समझते हैं कि बस इसी चीज़ को हम अपना लेंगे तो इससे हमारी हैसियत बढ़ जाएगी, इससे हमको लोग वाह वाह करेंगे, हमारा सम्मान बढ़ेगा, ये बात नहीं है। आज भी युवाओं में जागरूकता आ रही है, धर्म से लोग जुड़ रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो अथवा विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जितने भी ये धार्मिक ये दल हैं, ये सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक चीज़ देखिए कि आज के तमाम, अभी आप जैसे सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं या अथवा टीवी पर देख रहे हैं, संत प्रेमानंद जी से जुड़ करके पता नहीं कितने युवाओं ने मांसाहार का त्याग कर दिया, शराब का त्याग कर दिया, जुआ खेलने की आदत उनकी हट गई और धीरे धीरे सब धर्म के मार्ग पर आ रहे हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और उन्हें, मैं सिर्फ प्रेमानंद की ही बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम ऐसे हमारे धर्मगुरु हैं जिनको लोग फॉलो करके अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं और उनके घर भर में, परिवार में सुख शांति आ रही है। गुरुजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र बनारस है, जहाँ के वो सांसद हैं। वहीं से एक मिर्जापुर बॉर्डर पे बहोरनपुर गांव है, जहां पे उस गांव को विधवाओं का गांव कहा जा रहा है। वजह यह है कि वहां पे जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति क्षेत्र में इस तरह का कारनामा होना कहां तक सही है? देखिए, यह गलत है और हमारी सरकार उस पर तंज कस रही है। जहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ आ रही हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चोरी छुप के आप करेंगे, जब तक उजागर नहीं। अब आपके मन में क्या है, आप भले पत्रकार हैं, अब आपके मन में क्या चल रहा है उसको हम थोड़े जान रहे हैं, आपके घर के भीतर में क्या है उसको मैं थोड़े जान रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अथवा हमारी भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, जहाँ पर इस प्रकार की गलतियों को देख रही हैं, इस प्रकार से जहरीली शराब बेचना या जितने भी इस प्रकार के गलत चीज़ें हैं, जैसे ही उसको पता चलता है हमारी सरकार उस पर तंज कसने के लिए तैयार हो जाती है। क्या कुछ संदेश है आपका भारत देशवासियों को? भारत देशवासियों के लिए हमारा एक संदेश है कि सब लोग एकजुट होकर के एक साथ राष्ट्र का जागरण करें, अपने निजी कर्तव्यों का पालन करें, आपसी समरसता, एक दूसरे से भेदभाव का त्याग करके, जैसे हमारे भगवान राम का जीवन हुआ, उन्होंने सबको अपने गले से लगाया, सबको धर्म का पथ दिखाया, और जिस प्रकार से हमारे भगवान राम ने अपना जीवन जी करके एक मर्यादित जीवन जीते हुए एक पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान कहलाए, तो अगर हम भगवान नहीं बन सकते हैं तो अगर भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे तो एक इंसान जरूर बन जाएंगे, क्योंकि आज इस संसार में, इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है इंसान बनने की, जिसका अभाव है। आज जो है विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? हिंदू
समाज में विघटित है, बहुत फर्क पड़ रहा है उसके कारण। तो उसी को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे करके हिंदू सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं। उसमें संत महात्माओं की भागीदारी, उसमें कथावाचकों की भागीदारी, और उसमें समाज के हर तबके के लोग हमें भाग लें और भविष्य में हम सब एकत्रित आवें, इसी के लिए ये काम हो रहा है। रंजन भाई साहब, सर, आज लगभग कई महीने से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? हम संघ शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पूरे भारत क्या अपितु पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और एक संदेश ये है कि जो अभी मेन उद्देश्य, जैसे इसमें पंच पर्यावरण की बात अगर आप करते हैं तो सामाजिक समरसता में सबसे मैं मुख्य को मानता हूँ। हम हिंदू बटे हुए हैं, हमको बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। उसी के कार्यक्रम में ये निमित्त रखा गया कि सबको एक जगह सहयोग कर रखा जाए, समझा बुझा के इसका एक रूपरेखा तैयार की जाए कि भाई हम अगर बटेंगे, पूज्य महाराज जी ने जैसा कहा है अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। अभी आपने बांग्लादेश में देखा कि किस तरह एक बच्चे की निर्मम हत्या करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। और इस कड़ी में मुझे एक महाभारत का एक प्रसंग याद आता है कि जब महाभारत समापन हो गया तो श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर जी से कि आप एक राजसू यज्ञ कीजिए, राजसू यज्ञ करिए और सबको, देव, ऋषि, मुनि, देवता सबको बुलाइए। युधिष्ठिर जी ने बुलाया, सबको आमंत्रित किया, राजसू यज्ञ हुआ। राजसू यज्ञ में एक ये था कि एक जब राजसू यज्ञ संकल्प पूर्ण हो जाएगा तो ये जो शंख चक्र रखा हुआ है अपने आप बजेगा। तो सब कुछ सारे देवी देवता आए, सबने आहुति दी और उसमें के बाद वो शंख, प्रसाद पाने के बाद वो शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, कहे कि क्या बात है केशव, शंख बजा नहीं, कहीं कोई छूटा है, कोई ना कोई छूटा है, कहीं नहीं कोई इसे नगर में हो ही नहीं सकता जो छूट गया हो। उन्होंने कहा विचार करो, तुम्हारे द्वार पे रोज आता है और रोज झाड़ू पोछा बर्तन तुम्हारा करके जाता है। सपच वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत चोरी छुपे भगवान श्री कृष्ण जी को नारायण हरे कृष्ण जपते रहते थे। भीम जी को और अर्जुन जी को युधिष्ठिर जी ने भेजा कि जाओ और उनको सादर प्रेम पूर्वक लेके यहाँ आओ। जब वो भोजन प्राप्त प्रसाद पा लेंगे तो ये शंख बजेगा और ये तब अपना यज्ञ माना जाएगा कि पूर्ण हुआ। ये लोग जाते हैं, बहुत बड़ी कथा है, बहुत सूक्ष्म के रूप में आपको सामने में रख रहा हूँ। निवेदन करते हैं कि मैं भोजन जूठन आप लोगों का जो रहता पा लिया हूँ, मुझे निमंत्रण, मैं उस लायक हूँ नहीं, द्वारकाधीश का आदेश है। भीम जी कहते हैं, अर्जुन जी कहेंगे ठीक है नाथ, अगर आप मेरी इस भक्ति को सबके सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। जाते हैं, द्रौपदी जी रात भर पूरा तरीके से व्यंजन बनाती हैं, परोसती हैं और सारा जो भी रहता है वहाँ पे खीर, दाल, पूड़ी, सब्जी सब एक में मिला लेते हैं और वो खाने लगते हैं। तो द्रौपदी जी कहती हैं, अगर ये देखिए, अगर कोई राजा होता तो ये स्वाद लेके लेता, लेकिन ये ऐसे समाज से है, इसको स्वाद की भाषा नहीं समझ में आती। और वो शंख जब भोजन पा लेते हैं, शंख नहीं बजता है तो फिर युधिष्ठिर भागे भागे जाते हैं, पूछते हैं श्री कृष्ण जी शंख नहीं बजा, कहीं दोष दर्शन हुआ है, जाके किसी न किसी से आप पूछिए। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं कि द्वारकाधीश मुझसे गलती हो गई, ऐसा ऐसा मेरे मन में उनके भाव आया, कहीं जाके प्रणाम करो और क्षमा मांगो। तो वो क्षमा मांगती, शंख अपने आप बजता है। सारे देवलोग सब कुछ सबके सामने उपस्थित रहते हैं। इस कहने का उद्देश्य ये है कि हम किसी भी अपने जात धर्म के लोगों से ये भेदभाव जरा सा भी न रखें कि ये ऐसा है, ये इस समाज से है, सबको एकत्र करके चलें। यही उद्देश्य था विराट हिंदू सम्मेलन का। विराट हिंदू सम्मेलन में लगातार बांग्लादेश की बात करी जा रही है, क्या बांग्लादेश में ही हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपने देश में अत्याचार नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन खास करके जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, छुट्टा फुट्टा हुए होते होंगे, बाकी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हो रहे हैं। और हम सबको अगर यही हिंदू समुदाय अगर इकट्ठा हो जाए, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बंद हो जाएगा। कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि कहीं भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति पीड़ित, अन्य जो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा सताया जा रहा है। हिंदू कौन है, किसे मानते हैं आप कि वो हिंदू है? हिंदू तो पूरा भारत है, कोई ऐसा है ही नहीं। हिंदू सनातन तो मतलब सनातन के बारे में आपको क्या बताया जाए, कैसे में क्या लगता है आपको कि क्या गुण उसमें होने चाहिए कि उसको हिंदू कहा जाए या अन्य कैटेगरी से उसको जोड़ा जाए? अब इसके बारे में बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है,
लेकिन इतना मैं ज़रूर बताता हूँ कि जैसे जो हम हिंदुओं में सनातन में, अब इसके बारे में हम कैसे बताएं, इसके बारे में पूज्य महाराज जी और हमारे डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं आपको विस्तृत रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में जानकारी बहुत तो नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि संस्कारवान हो, मददगार हो, हमारी बहन बेटियों को कोई या आतताई कोई इस तरीके से कर रहा हो, वहाँ अपनी जान दे दे, ये शास्त्र कहता है लड़ा दो जान अपनी, बचाओ उसको, वही हम उसको हिंदू असली मानते हैं। बाकी ये तो परपंची दुनिया भर के हैं, बैठे हैं इधर उधर कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब हमें नहीं समझ में आता है। आपके कहने का मतलब सभी को जागरूक और एक होने की एक जरूरत है। होने की बहुत आवश्यकता है। अगर नहीं जगे तो भाई साहब वो हाल होने वाला है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हाल होगा कि बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि जहाँ 1% संख्या थी आज 30% संख्या इनकी हो गई है। उन्नाव के कांड को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्नाव के कांड को लेके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, न मैं कुछ उसके बारे में बता। बचना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी है ही नहीं। हिंदू विराट सम्मेलन के मंच से कह रहे थे कि इस्लाम धर्म जो है एक अच्छा धर्म नहीं है, इसको समाज से दूर भगाना चाहिए। इस्लाम धर्म अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन है, बिल्कुल नहीं है। कुरान के 772 पारा है, एक भी शब्द उसमें नहीं है। जैसे आपको हम बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। जी। एक लड़की है, उसकी शादी होते हैं, तलाक दे देते हैं, फिर शादी होते हैं, फिर तलाक दे देते हैं, फिर शादी होता है, एक बच्चा पैदा होता है। अब बताइए, अगर किसी मुसलमान से पूछे तो बताओ तुम्हारे बाप कौन है, और हमारे मुख देखते हैं, आपका मुख देखेगा, उसका बाप को पता ही नहीं है, तो क्या करें? उनका कहना है कि हमारे धर्म की खूबसूरती है। हाँ, उसका कहना नहीं है, उसका गमन है, दुष्टता है, मानवता का रास्ता नहीं है, अधर्म का रास्ता है। एक मौलाना का वीडियो वायरल होता है, वो कहते हैं कि हम सबसे अच्छा है कि हम जो अपनी बहन बेटियों को दूसरे के हाथ सौंपते हैं, खुद ही इस्तेमाल करें, खुद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे ये धर्म ने हमें आज़ादी दी है, इसका हम लोग अच्छे से जो है निर्वहन कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा है उसका विचार है, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं, इसका मैं नहीं मानता हूँ। क्या कहना चाहिएगा आप? सही है, गलत है सारी चीज़ें? गलत है। क्या कुछ संदेश है आपका गुरुजी? हम ये चाहता हूँ, माँ बहन की रक्षा करने के लिए जो हमारी परिवार में व्यवस्था है, वो व्यवस्था बना के रखें। अगर परिवार बिगड़ गया, एक जो आपने कहा बिगड़ने वाला है, जो भाषा है, जो शब्द है, जो मंत्र की बात है, बिगाड़ने वाला है, तो जो समाज को बिगाड़ता है वो हमारी धर्म नहीं।